ये पत्र मैंने समझा था कि यह पत्र मेरे जासर सिंह जीजाजी का पत्र है, लेकिन नहीं, यह पत्र तो झगड़ू और कागज सिंह ने लिखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अलग अलग श्रीनामा लिखे, बीच में लिखे राम का नाम, 9 ठोरा 10 मुजरा, ओ मामा का है प्रणाम, पत्र सुनना देर न करना, पत्र का जवाब जल्दी देना। महेश सिंह, यह पत्र मैं भेज रहा हूं, ये झगड़ू और कागे सिंह का पत्र है। अगर कोई भूला हुआ भटका हुआ तुम्हारे राज सोरी में गया और उसे तुमने शरण दिया, तो मैं उस छोकरा को छोड़कर, उस सौदागर को छोड़कर मैं तुम्हारे राज ओरियल में आग लगा दूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं इस पत्र को जेब में रख लेता हूं और जाकर बंगला पर बैठ जाता हूं और कुछ बातें सुन। बेटा, माँ, ये राह जोड़ियल है, तुम जाओ मामू जी के बंगले पर भैया माही सिंह बैठा होंगे, जाकर की सारी दुखनमा राज सोरी के तुम सुनाओगे। भैया जी बेशक शरण मुझे देगा। जा बेटा, जल्दी जाओ। ठीक है माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं जा रहा हूँ। मामा शरणा दे दो आपको शरण में नूनिया गिर गए। मामा जी, कौन? प्रणाम मामा जी। खुश रहो। कौन हो तुम? मैं अल्लाह हूँ मामा जी। बस अल्लाह है। रे मेरे बहनों का बेटा जासर सिंह का बेटा अल्लाह ऐसे भिखारियों में मेरे दरवाजे पर आ सकता है। तुम छुपाकर कुछ पिताजी के हत्या करके भैया झगड़ू कागा जी राजस्वरी पूरा अपना लिया है। मेरा और मेरा भाई का, मेरी माँ का राजस्वरी से निकल कर दिया है। मामा जी, मामा जी, आप अपना शरण में मुझे लीजिए मामा जी। आज राज वरियल में मुझे रहने दीजिए मामा जी। क्या तुमने कहा? क्या तुमने कहा? मैं सुन नहीं सका।
मेरे पिताजी को महाराजा भैया झगरू ने और भैया कागा ने हत्या कर दिया है और पूरा सोडरी अपना लिया है। सोडरी से मुझे निकाला कर दिया है, इसलिए मैं जाऊं कहाँ? तो माँ ने बोला है कि मैं कहाँ जाऊंगा, जाओ तो अपनी मामा को शरण में गिरो और मामा को सारी दुखनामा सुनाना और मामा तुमको शरण दे देगा। क्या मेरे जासर जीजाजी को झगरू और कागा ने सर काट लिया है? हाँ, ऐसा क्या बात हुई है जो मेरे जासर बहनों का सर काट लिया है? कागा सुना, झूठ मत बोलना, जो घटना हुई है राजसोरी में मुझसे कहो। पूरे बात बताने में मामा जी बहुत देर लगेगा और जो बात आ जाता है तो मुझे कलेजा फटने लगता है मामा जी। बस मैं समझ गया, क्या झगरू और कागे सिंह दोनों भाई मिलकर मेरे जासर बहनों को सर काट लिया है? हाँ मामा जी। और तुम्हें राजसोरी से निकाला कर दिया है? हाँ मामा जी। तो सुन लो ला, इस वक्त तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ और कोई है? माँ भी है, मेरे साथ माँ भी है, एक छोटा सा भाई मेरी गोद में है। तुम्हारी माँ आई हुई है? हाँ, और तुम्हारे भाई भी छोटा है? छोटा है, माँ गोद में रखा है उसको। तो जाओ इसी समय कह देना अपना मम्मी को कि आप मेरे मामा इस समय तुम्हें बुलाया है, चलो बुला कर ले आओ, मैं राजवरियल में तुमको और मैं अपनी बहन को शरण दूंगा। ठीक है मामा जी, मैं जा रहा हूँ। बेटा माँ, क्या मामू जी के पास गया? गए थे माँ। क्या कहा? मामू जी बोला है क्या? तो अपनी माँ के ले आओ, मुझे मिला दो, इसका बाद तुमको शरण दूंगा। ठीक है, चलो चलो माँ। ये बालक राजसोरी में पैदा लिया,
स्वामी जी पंडित जी बुला दिया काशी से। अच्छा देखा ससरेखा नाम उचरा उदय चंद्राज। पंडित जी ने बोला कि बहुत वीर होंगे। अब उदय चंचल वीर मुकाबलों के किला में कोई नहीं रहेगा। और नाम उचरा उदय चंद लेकिन लगा दिया। स्वामी जी ने बोले महाराज पंडित जी आपका बहुत भावशाली बालक पैदा लिया है, ये वीर कहलाएंगे, नाम उजरा उदय चंद्राज। लेकिन बात यही है कि शनि ग्रह ठहरा दिया। स्वामी जी ने बोला क्या इस नरका को सब कुछ अच्छा ही निकला? हाँ। एक कलंक शनि ग्रह लगा। हाँ, वो पंडित जी ने स्वामी जी ने बोला कि बालक की शनि ग्रह कैसे कटेंगे। पंडित जी ने कहा कि 5 भदैया लाल बाग में सब भदैया कटवा दिया। आधा फाट छोड़ दिया झगड़ू कागा सिंह के, आधा फाट गड़ी पर शुरू किया लादने के लिए। कागा दौड़ के आया रोते झगड़ू बंगले पर। झगड़ू के दुखनामा सुनाने लगा कि चाचा जी को 5 भदैया नहीं दिया। 700 लोहरा के बुला करके सारी भदैया कटा दिया, आधा फाट छोड़ दिया है, आधा गड़ी पर लाद रहा है। चलो झगड़ू सिंह क्या 700 फौज बुला करके मार काट के बिगुल बजा दिया। चढ़ के गया लाल बाग में, झुरपुर पड़ गए स्वामी जी से, लेकिन झगड़ू कागा नहीं पार पाया। कैसे पार पाएगा मेरे बहनों से? भैया जी सुन लीजिए, वो अपना बंगला पर भाग के गया। स्वामी जी अपना बंगला पाया। झगड़ू कागा सिंह विचार किया कि चाचा जी के कैसे मारेंगे, कोई उपाय सोचो। झगड़ू का एक उपाय से मारेंगे, एक ही उपाय है। कहा कागा सिंह ऐसा कौन उपाय भैया जी? तो सुन लो, सतनारायण भगवान के झूठ फूट के पूजा ठान दो। चलो चाचा जी से दावत दूंगा और चाचा जी से मैं बोलूंगा कि चाचा जी ए झगड़ू सिंह कागा सिंह से गलती हुआ, अब क्षमा कीजिए। वही बात सोच करके आया दावत देने के लिए। दावत स्वामी जी स्वीकार किया, दावत खाने गया। साथ लग गया बेटा आल्हाल। जब पहुंचा झगड़ू बंगला पर, झगड़ू से पूछने लगा बेटा पंडित जी की बुलाओ, कब पूजा शुरुआत करोगे? झगड़ू सिंह ने बोला चाचा जी आपको आने में लेट हो गया, पूजा समाप्त हो गई। का कोई बड़ी बात नहीं। जब चलने लगा तो झगड़ू ने बोला कि चाचा जी वैसे नहीं जाइए, पान प्रसाद पा लीजिए। कहा ठीक है बेटा ला। पान प्रसाद पाया। जब चलने के बेर हुआ तो कहीं बोले झगड़ू कागा सिंह चाचा जी आप जा रहे हैं, रुक जाइए। तो बात क्या है बेटा? तो देखिए आप लोग की रात से बढ़ के वीर है राजसूरी में। आपकी डर से कोई छतरी नहीं चढ़ाई कर सकता है सूरी पर। आप तो बूढ़ा हो गया, आप मर जाइएगा तो एकाबलों की ला के छतरी चढ़ाई कर देगा राजसूरी पर। सो नहीं तो 2 तेगा मैं खरीद के लाया हूँ, वो आप जात दीजिएगा। 4 भाई हुआ, झगड़ू कागा आल्हा उधर, चारों भाई वीर कहलाऊंगा। कोई छतरी डर से नहीं आ सकता है राजसूरी। अच्छा आगे बढ़ो। कहा ठीक है बेटा ला। पहले का तेगा दिया, कच्चा ठहर गया। दोबारा तेगा दिया, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि चाचा जी वैसे वीर नहीं होंगे चारों भाई। जीप से आप तेगा को जाल दीजिएगा, तब चारों भाई वीर कहलाएंगे। भैया जी क्या कहे? जब जब ही दशहरा स्वामी जी झुकाया ओ पारा से
इस समय तुमने राज ओरियल में आई हो, साथ में अल्लाह है और गोद में जो है उसका नाम क्या है? उदय चंद। चलो कोई बात नहीं हो, तुम जब मेरे राज ओरियल में आई हो, अल्लाह सुनो, जाओ यहां से महल में और साथ साथ मम्मी की भी ले जाओ। ठीक है मामा जी, धन है मामा जी। क्या बादी 56 व्यंजन मेरे बहन के लिए बनाकर महल में तैयार रखेगी। मेरी बहन देवला खाएगी, तब तक मैं बस्तर नया नया बस्तर लेकर महल में पहुंचता हूं। जाओ बहन, तुम महल में जाओ और बैठ के आराम से 56 व्यंजन भोजन करो। ठीक है मामा जी, धन है मामा जी, धन है मामा। देख लूंगा मैं झगड़ू सिंह को, कितना बड़ा पीर है झगड़ू। कागे सिंह कान खोल कर सुन लो, मेरा ही नाम माहिल सिंह है। मैं तुम्हारे राज शौरी का और तुमको विनाश नहीं कर दिया तो मेरा नाम माहिल। जैसे मेरे बहनों का सर काटा है, बहन देवला का विधवा किया है, उसी तरह मैं तुमको सर नहीं कटवा दिया तो मेरा नाम माहिल। इस समय मैं कुछ सोच रहा हूं। लेकिन सब ये पत्र ऊपर लिखा था, क्या माहिल सिंह? मैं नीचे से पत्र को अक्षर को नहीं देख पाया था। नीचे क्या लिखा? झगड़ू सिंह और कागे सिंह। क्या माहिल सिंह? यह झगड़ू सिंह और कागे सिंह महाराज का ये पत्र है। पत्र सुनना, देर न करना। और नीचे लिखा है कि जो भी व्यक्ति देवला और अल्लाह को शरण देगा तो राज शौरी का लड़ाई बंद हो जाएगा और राज ओरियल में लड़ाई जारी हो जाएगा। मैं राज ओरियल का कोरो शहीद खींचकर राज शौरी में ले जाऊंगा। ये झगड़ू सिंह कह रहा है। इस समय माहिल सिंह बुद्धा हो चुका है। झगड़ू ऐसे ऐसे वीर से यह माहिल सिंह पार नहीं कर सकेगा। इसलिए अल्लाह और देवला को मैंने शरण दिया था, लेकिन अब मैं राज ओरियल में 2 मिनट के लिए देवला का अल्लाह का मैं शरण नहीं दे सकता। इस समय जा रहा हूं महल में, जहां देवला बैठी होगी, अल्लाह बैठा होगा। मैं जाकर उसे कहूंगा कि मेरे राज ओरियल छोड़कर और कोई दूसरे रिश्ता को पहचान। देखो देवला बहन, सुनो, अल्लाह
झगरू सिंह राजौरी से ये पत्र काटा है। ध्यान से सुनना देवला। क्या माहिर सिंह सुनने में आया है? रारी देवला साथ में अल्लाह और गोद में ऊदल छोकरा तुम्हारे राज ओरियल में ठहरा हुआ है। अगर इसी वक्त तुमने पत्र सुनकर रानी देवला का अल्लाह और गोद में जो उदल है राज ओरियल से नहीं काला तो मैं तुमको राज ओरियल का कोड़े खींचकर सहित इस समय देवरा तुम मेरे राज से निकल जाओ राज ओरियल से। अब मैं तुम्हें और अल्लाह को राज ओरियल में शरण नहीं दे सकता हूं। चले जाओ, मेरे राज बचेगा तो कितना बहन आएगी और कितना बेटा मुंह नहीं दिखाओ। चार समय चार समय ठीक है भैया जी। बेटा माँ अब कहाँ जाएगा माँ? बेटा ये झगड़ू की महिमा देख लो बेटा। ये काबड़ों किला में कहीं होंगे, जाएंगे शरण नहीं देगा बेटा। जब भाई सहोदर को ने जवाब दिया कि तुम्हारी खातिर मैं राज नहीं लुटा लूंगा, तुम मेरे राज से तुम चली जाओ बेटा। चलो राज ओरियल से। चलिए माँ। बेटा कौन नगर में जाऊंगी? रे झगरू की महिमा बेटा ये कवला किला में हो। झगरू के डर से बेटा ने शरण नहीं देना। चलो चलो माँ, जल चलो माँ। बहन राज कलजर में मानन बसती है, बहन शरण देगी तो राज कलजर में जीवस मैं गवा दूंगी। चलो बिरहा के अगिया लगे लाए ही तान में कौन सखी मार दिहली तो नायरा। बिरहा के अगिया लगे लाए ही तान में कौन सखी मार दिहली तो नायरा। देखियो जेकर पति रहे छै आदमी के तैयारी ओकर बहुत दुख पत्नी के हटल रहे छै। गोदी में बालक छोट है, एक जेठ बालक है, पति बरगा झूल गए। देश देश में जाए कोई न शरण दे छै, दुख
दुखियारी के दुख भगवान सिवा दूसरे कोई न हरे से। कौन सखी मार दिहली टोना माए हारी जी, कौन सखी मार